अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ वसीम सेता और आप देख रहे हैं मोटोबेस। आज का ये जो वीडियो है वो हमारा होने वाला है ट्रायम्फ स्पीड 400 की अपडेट पे कि इसका जो इंजन ब्रेकडाउन हुआ है उसके ऊपर क्या कंपनी की तरफ से अपडेट है। तो जो कंपनी की तरफ से अपडेट है वो मैं बेसिकली जो बता देता हूँ कि उन्होंने वारंटी देने से साफ साफ मना कर दिया है। उसका रीज़न जो है वो भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको सारी डिटेल शेयर कर देता हूँ जो कि मैंने अगले वीडियो में शेयर की है, जो आप पूरी डिटेल के साथ वहाँ पे देख सकते हो। लेकिन जिसको पूरा वीडियो नहीं देखना, उसके लिए मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। हम गए थे 29 जून संडे को, संडे राइड पे, यहाँ से राजकोट से 150 किलोमीटर दूर जाम खंभाड़िया के पास एक रिमोट लोकेशन पे। वो मतलब बिल्कुल भी वीराना था, जहाँ पे मुझे टो करने के लिए व्हीकल नहीं मिल सकता था, ना ही कुछ अगर हो जाता है तो आसपास में कुछ भी नहीं था। तो वहाँ पे हुआ ये कि हम वहाँ पे गए, पहाड़ चढ़े थे, उतरे थे, कुछ भी मतलब तब तक सब कुछ सही था। फिर रिटर्न में जब हम हाईवे चढ़े और मैं 100-120 की स्पीड पे जा रहा था तो अचानक क्रैंकलिंग का आवाज़ आने लगा और बाइक जो जब मैंने साइड की तो वो बंद हो गई। उसके बाद हमने प्रिकॉशन के तौर पे, क्योंकि इंजन ऑयल वहाँ पे लीक हो रहा था, तो हमने इंजन ऑयल पास के गाँव पे जाके एक बंदा गया और लेके आया और हमने उसको टॉप अप किया। उसके बाद इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन फिर भी इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। फिर मजबूरी में हमें वो बाइक जो है वो हमने टो करके यहाँ पे लानी पड़ी 150 किलोमीटर। फिर राजकोट पे हम लेके तो आ गए लेकिन फिर मेरे पास एक वीक तक टाइम नहीं था तो मैं वहाँ पे पहुँचा नहीं सका। उसके बाद जब टाइम मिला मुझे तो मैं 8 जुलाई 2025 को मैं गया अहमदाबाद, वहाँ पे टो करके लेके गया। और उन्होंने फिर जो भी मेरे से बात की, वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जो उनका बिहेवियर था। कहते तो वो प्यार से है बिल्कुल, लेकिन जो बात कर रहे हैं वो लोग, वो बिल्कुल भी कस्टमर फ्रेंडली नहीं है। वो एक तरह से आर्ग्यूमेंट कर रहे थे लेकिन वो कह रहे कि बस हम तो आपको बता रहे हैं। तो आर्ग्यूमेंट में भी इस तरह का था कि वो लोग मतलब एक्सक्यूज़ तभी से देने लगे थे, पहले मतलब बाइक का जो इंस्पेक्शन किया उसके पहले ही, कि ये वो मतलब कि आपने सर्विस ठीक से नहीं करवाई, आपने बाइक मेंटेन नहीं रखी है, उनका पहले से एक्सक्यूज़ शुरू हो गया था। तो तभी मुझे लगने लगा था कि ये लोग वारंटी क्लेम देने वाले नहीं हैं। लेकिन मैंने कहा ठीक है, आप पहले इंस्पेक्ट तो करो क्या प्रॉब्लम है, फिर देखते हैं। फिर मैं वहाँ से आ गया था राजकोट। फिर मुझे कल 9 जुलाई 2025 को कॉल आई थी। वो कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो मैं वीडियो में थोड़ा पार्ट जो है वो ऐड कर दूँगा, क्योंकि वो पूरी 10 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग है। और बाकी अगर पूरी ऑडियो आपको सुननी है तो वो भी मैं लिंक में ऐड कर दूँगा। गुजराती लैंग्वेज में हमने बात की है, तो अगर ट्रांसक्रिप्ट का पता नहीं हो सकेगा तो मैं हिंदी में भी डाल दूँगा अगर हुआ तो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अभी देखो मैं काम कर रहा था, काम को होल्ड पे लगा के मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। और इसका रीज़न ये नहीं है कि मैं किसी भी कंपनी को या किसी भी मतलब सर्विस सेंटर को डिफेम करना चाहता हूँ। मेरा मकसद जो है वो बिल्कुल भी इस तरह का नहीं है। मेरा मकसद जो है वो ये है कि ये जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, जो कुछ भी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, वो सारे कस्टमर्स तक, जो कि ट्रायम्फ के कस्टमर्स है और मतलब कोई भी लोग हो चाहे, उनके तक पहुंचना चाहिए, ताकि उनको भी पता चले कि किस तरह का सर्विस नेटवर्क अभी ट्रायम्फ इंडिया में प्रोवाइड कर रहा है। और अगर ट्रायम्फ के अपर अथॉरिटी को भी इस तरह का कुछ पता नहीं है, तो उनके तक भी अगर इन्फॉर्मेशन गई तो उनको भी पता चलेगा कि किस तरह का यहाँ पे इंडिया में चल रहा है, तो वो लोग भी इम्प्रूव कर सकते हैं इसको और हमारी मदद कर सकते हैं। मेरे भी और आगे भी किसी के साथ ये इस तरह का अगर इश्यू होता है तो उनकी भी मदद हो सकती है। बस ये एक ही मकसद है मेरा। तो जब उस बंदे का कॉल आया, मैं ये आपको ब्रीफ दे देता हूँ कॉल में क्या बात हुई। उसने मुझे बताया कि आपका क्रैंक जो है वो डैमेज हो गया है, जो कनेक्टिंग रोड है वो भी डैमेज हो गया है और इसका जो पिस्टन है वो भी डैमेज हुआ है और आपको ये पूरा इंजन रिबिल्ड करवाना पड़ेगा, इवन कि बाइक स्टार्ट करने के लिए भी। तो अगर रिबिल्ड करवाना है तो वारंटी में होगा नहीं, आपको इसको पेड करवाना पड़ेगा। और जो एस्टीमेट मुझे उन्होंने दिया है वो तकरीबन 25,000 का दिया है, लेकिन मुझे पता है वो 25,000 का एस्टीमेट दिया है, वो 30-35 तक चला जाएगा आराम से। और उसकी भी दिक्कत नहीं है, अगर मेरा फॉल्ट होता, मेरी वजह से कोई इश्यू आया होता तो मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्योंकि ये कंपनी डिफेक्ट था, उनकी वजह से ये हुआ है इश्यू, क्योंकि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जिसकी वजह से इंजन ब्रेकडाउन हो सकता है। उन्होंने जो रीज़न दिया वो ये है कि आपने जो इंजन ऑयल टॉप अप किया है उसकी वजह से ये इश्यू आया है, और अगर आपने नहीं किया तो इस तरह का हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। तो
हमें अपर अथॉरिटीज़ जो है वो ये पूछ रही है कि कस्टमर ने अगर इंजन टॉप अप किया तो क्यों किया? उसको नहीं करना चाहिए था और इसके लिए हम इस उनको वारंटी नहीं दे सकते। इनका कंसर्न जो है वो ये होना चाहिए कि अगर हमारे इंजन में कोई प्रॉब्लम आई है तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं और कैसे कस्टमर को बिना तकलीफ दिए हम सारा काम कर सकते हैं। उसकी बजाय ये लोग ये फोकस कर रहे हैं कि आपने इंजन ऑयल टॉप अप क्यों किया है, उसकी वजह से ये इश्यू है और हम इसकी वारंटी क्लेम नहीं करेंगे। ये तो अच्छा है कि अल्लाह का शुक्र है मुझे कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मैं उससे 15 किलोमीटर पहले ही पहाड़ पे चढ़ा था और वहाँ पे उतर के आया हूँ। अगर मान लो कि किसी वजह से ये मैं चढ़ते वक्त या उतरते वक्त ये अगर इंजन डैमेज हुआ होता और बाइक अनबैलेंस हो गई होती और मैं गिर गया होता, मैं पहाड़ से नीचे गिर गया होता, कुछ भी हो सकता था। वहाँ पे अगर मेरी जान चली जाती या फिर मेरे हाथ पैर टूट जाते, सर में लग जाता, कुछ भी हो सकता था ना। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती? बजाय इसके कि ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ले, ये कस्टमर को ब्लेम कर रहे हैं कि आपने इंजन टॉप अप किया ऑयल, उसकी वजह से ये डैमेज हुआ है और हम आपको वारंटी क्लेम नहीं देंगे। तो मेरे ख्याल में इस बात का कोई भी सेंस नहीं बनता, क्योंकि मैंने आज काफ़ी टाइम लगाया है जल्दी उठ के कि इसकी जो वारंटी बुक है, उसकी जो हैंड बुक है, उसमें क्या लिखा है उन्होंने। वहाँ पे साफ-साफ मेंशन किया हुआ है कि आपको पीरियोडिकली ऑयल वगैरह है वो चेकअप करवाना है। मतलब अपने आप चेक करना है और आपको अगर ऑयल वगैरह कम लगता है तो आप टॉप अप कर सकते हो। उसका लेवल भी उन्होंने बताया है। ब्रेक ऑयल का, इंजन ऑयल का, ब्रेक पैड्स भी आप चेक करके अगर ख़त्म हो गया तो रिप्लेस करवा सकते हो। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आप हर 3-4 महीने में आपको सर्विस सेंटर जाके ये चेकअप करवाना है। उनका जो सर्विस का पूरा इंटरवल का पूरी डिटेल दी है, वहाँ पे साफ-साफ लिखा है कि पहली सर्विस आपकी 1000 किलोमीटर या 45 दिन में होगी। दूसरी सर्विस जो है वो 16,000 किलोमीटर या 1 साल के अंदर होगी। इसी तरह से पूरा वहाँ पे डिटेल है। वहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आपको 3-4 महीने में आपको चेकअप करवाना है, जो सर्विस सेंटर वालों ने मुझे बताया था और एक्सक्यूज़ के तौर पे वहाँ पे पहले दिन मुझे बताया था। तो अब सारी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी बाइक की क्या डिटेल है। जो बाइक की परचेस डेट है वो सितंबर 2023 की है, जो कि फर्स्ट ओनर ने बाई की थी। उसके बाद 1 महीने के अंदर ही उन्होंने सर्विस करवा ली थी पहली, जो कि 450 किलोमीटर पे करवाई थी। सारी की जो बात है वो मेरे पास प्रूफ़ के तौर पे पड़ी है, सारे बिल्स वगैरह जो है वो मेरे पास है, वो भी आपको स्क्रीन में दिखा दूँगा। उसके बाद जो सेकंड सर्विस हुई वो 1 साल के बाद हुई। हाँ, 1 साल के ऊपर कुछ दिन चढ़ गए थे, लेकिन किलोमीटर सिर्फ़ 6000 भी नहीं चले थे पहली सर्विस के बाद। तो मेरे ख़्याल में वो भी ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। और जब मैंने बाइक की, ये बाइक तब ये तकरीबन 18 महीने की बाइक थी। मैंने मार्च 2024 में सॉरी मार्च 2025 में मैंने ये बाइक परचेज़ करी थी और सेकंड सर्विस जो हुई थी वो हुई थी नवंबर 2024 में। तो मैंने जब बाइक बाई की उसके शायद 4 महीने पहले सर्विस हुई थी और उसके बाद सिर्फ 400 किलोमीटर चली थी। 6300 किलोमीटर पे ये सर्विस हुई थी सेकंड वाली और मैंने बाई की तब 6700 किलोमीटर के आसपास वो चली हुई थी। उसके बाद आज तक मेरे ख़्याल में 4 महीने हो गए और मैंने चलाई है 2600 किलोमीटर के आसपास और अभी की हाल की जो रीडिंग है वो 9200 या 9300 के आसपास है। तो ये सारा डेटा है जिसको अगर आप देखोगे तो कहीं से भी ये कंपनी के रूल्स के खिलाफ नहीं है। हाँ, एक सेकंड सर्विस को छोड़ के जहाँ पे कुछ दिन ऊपर हो गए थे, लेकिन मेरे ख्याल में वो बड़ी बात नहीं है क्योंकि किलोमीटर सिर्फ 6000 ही चले थे, 16000 की बजाय। ये तो हो गई सारी मेरी बाइक की हिस्ट्री। और इसके बाद जब उनका कॉल आया तो वो एक ही रट लगाए हुए थे कि आपने ये टॉप अप करवाया, इसकी वजह से हम वारंटी नहीं दे सकते। वो मेरी किसी भी तरह की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे पास मेरे अलावा 6 विटनेसेस है जो कि मेरे साथ राइड कर रहे थे। हम 7 लोग एक साथ राइड कर रहे थे। सारे के सारे मेरे साथ उस वक़्त थे जब ये सब कुछ हुआ और ऑयल टॉप अप वगैरह किया। लेकिन वो कह रहे हैं अब उसको हम प्रूफ़ नहीं कर सकते। तो मैंने फिर उनसे बात करने से मना कर दिया कि मैं चलो कोई बात नहीं, अभी आप कॉल रख दो, मैं इसके ऊपर देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ी देर तो फिर क्योंकि
मैं बहुत इरिटेट हो गया था और परेशान हो चुका था ये सुनकर। और मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, तो मैंने थोड़ी देर सब कुछ बंद कर दिया और सोच रहा था कि हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद मैंने सारी वारंटी बुक पढ़ी और बिल्स वगैरह सारे चेक किए, परचेस का बिल चेक किया, सर्विस का भी बिल्स जो है दोनों सर्विस के वो भी मैंने चेक किए। और ये जो अभी मैंने डिटेल शेयर की वो सारा कुछ मुझे तब पता चला। फिर मैंने इनके जो ट्रायम्फ इंडिया का ईमेल है उन पे मैंने ईमेल किया पूरा, एक वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और एक ट्वीट किया एक्स पे, उसी ईमेल का एक शॉर्टर वर्जन मैंने ट्वीट किया क्योंकि वहाँ पे कैरेक्टर लिमिट है। उसके बाद कल तक तो मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं आया था। आज जब 10 जुलाई को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब मुझे सुबह में ये दोनों की तरफ से रिप्लाई मिला है, ईमेल में भी और ट्विटर सॉरी एक्स पे भी। ईमेल पे मुझे कुछ इस तरह का रिप्लाई आया है कि थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, हम आपका जल्दी कांटेक्ट करेंगे नियरेस्ट सर्विस सेंटर से। और एक्स पे भी सेम इसी तरह का रिप्लाई था वहाँ पे, लेकिन ये मेंशन किया था कि हम किसी भी कस्टमर के साथ इस तरह का मतलब नहीं चाहते हैं जो रिस्पॉन्स आपको मिला है, हम जल्दी आपका कांटेक्ट करेंगे। तो जो ये रिस्पॉन्स था वो थोड़ा मुझे अच्छा लगा है। तो मुझे उम्मीद अभी जग रही है कि शायद ये लोग मेरी हेल्प कर दे और वारंटी में ये कर दे, और इनको करना भी चाहिए। तो देखते हैं, जो भी आगे की अपडेट होगी वो मैं आगे आपको वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप, क्योंकि मेरे वीडियो को इतनी रीच नहीं मिलती क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं दे पाता यूट्यूब को और इतनी फ्रिक्वेंटली मैं वीडियो नहीं बना पाता, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर करो। और अगर ट्रायम्फ के अपर अथॉरिटी तक भी ये वीडियो पहुंचता है तो ये अच्छी बात है, ताकि उनको भी पता चले कि यहाँ पे इंडिया में किस तरह का सर्विस इनका चल रहा है, तो वो इम्प्रूव कर सकते हैं इसको। तो यही था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये तो पता नहीं मैं बोल क्यों रहा हूँ, क्योंकि इसमें पसंद वाली तो कोई चीज़ नहीं है, मैं अभी परेशान हो चुका हूँ। कीप राइडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। હમ હવે એ બાઈક ચેક કરી. એકચ્યુઅલમાં તમને જો ગ્રુપમાં ફોટા મેં મોકલ્યા હતા, હમ જોયા હશે તમે બી. હમ આવ્યા છે ફોટા તમને? હા કારણ કે ફોટા તો ક્રેન્ક પણ અવાજ આવી ગયો છે, બ્લોક પિસ્ટન કિટ અને એ બંને વસ્તુનું બી રિપ્લેસમેન્ટ આવશે. એન્જિન વર્ક કરવાની જરૂરત રહેશે સાહેબ મારા આમાં. હા યસ. અને હવે આ વસ્તુના રિગાર્ડિંગ મેં કંપની જોડે પણ એક વખતે વાત કરી. હમ તો કન્સર્ન એ વસ્તુ એમ કે છે કે જો આ કન્ડિશન થાય, ક્રેન્ક અવાજ મારી જાય તો એન્જિનમાંથી ઓઇલ ખાલી થઈ જવું જોઈએ. હમ બટ આપણે જે વિડીયો બનાવેલો છે, જે એન્જિનમાંથી ઓઇલ રિમૂવ કરેલું છે, એ એન્જિન ઓઇલમાં ઓઇલનું લેવલ પૂરેપૂરું, મતલબ કે 2500 જેટલું અરે ખાલી થવું જોઈએ એનાથી પણ વધારે 2500 ml છે. હા હવે તમે એમ કહો છો કે મેં નાખેલું છે, હમ એમ જ કહો છો ને? હા બરાબર. તો મારે એ વસ્તુ કંપની જોડે પ્રૂફ કઈ રીતે કરવાની? મારી જોડે કોઈ પ્રૂફ જ નથી. મારી જોડે ખાલી પ્રૂફ એ છે કે એન્જિનમાંથી ઓઇલ નીકળ્યું, એ ઓકે છે. તો મારે શું કરવાનું એમાં? આમાં એન્જિનનું વર્ક, જો બાઇક કમ્પ્લીટ કરવી હોય તો એન્જિનનું વર્ક કરવું જરૂરત પડશે. કારણ કે ઓલમોસ્ટ ક્રેન્કનો રોડ બી, કનેક્ટિંગ રોડ પણ વધારે ખેંચાઈ ગયેલો છે. અને એ ગાડીને સ્ટાર્ટ કરવા માટે બી એન્જિન તો બનાવવાની જરૂરત પડશે જ. હમ આ કન્સર્ન થાય સર. એટલે આમાં મારો શું રોલ છે, હું એમ કઉ છું. આ રોલમાં એ છે કે તમારા જોડે એપ્રુવલ જોઈશે. તમારે જો કમ્પ્લીટ કરવું હોય તો આ વસ્તુ પેડમાં કાઉન્ટ થશે. હમ એટલે આ થાશે તો વોરંટીમાં જ ને? પેડમાં પેમેન્ટ થી થશે. પેડમાં પણ શું કામ એને થાશે? આમાં કઈ પડી ગયું હોય, કઈ તૂટભાંગ થઈ હોય તો વાત બરાબર છે. આ આખું ઇન્ટરનલ માં થયું છે એમાં. ઇન્ટરનલમાં થયું તો મારે બી સાહેબ, મારે આજે એક વસ્તુ સમજો કે મારે કોઈ પણ વસ્તુને મારે પ્રૂફ કરવું પડે. મારી જોડે શું પ્રૂફ રહ્યું કે આ મેન્યુફેક્ચરિંગ ફોલ્ટ બન્યો છે? તમે મારી જગ્યાએ આવીને વિચારો કે આજે હું તમારી જોડે કોઈ વસ્તુ વોરંટી માટે અરે આવું તો પણ આ સાહેબ, હું મેન્યુફેક્ચરિંગ ફોલ્ટ રિમોટ બન્યો છે. લોકેશનમાં હતો જ્યાં મારી પાસે કોઈ ઓપ્શન જ નહોતો, તો ઈ જગ્યાએ હું શું કરું? મેં તો રાધેભાઈને ફોન કર્યો હતો, તો ઈ ભાઈએ તો એમ હા, કીધું કે તમે અહીંયા પહોંચાડી દ્યો, અમે તો કઈ કરી શકીએ એમ બરાબર. છીએ નહીં. બરાબર, તો મારી પાસે ત્યાં શું ઓપ્શન રહ્યો? મારે શું કરવાનું?
તો મારે આમાં કંઈક તો તમારી કરવું. સાવથી સાહેબ મારા આમાં તમે એમ કહો છો, પણ આમાં જે તમે ઓઇલ ટોપઅપ કરાવ્યું ને એ બધા કન્સર્ન કર્યા, એ વસ્તુમાં મારા કંપની જોડે કોઈ ફાઇટ કરવાનો કોઈ મતલબ જ નથી રહેતો. કારણ કે મારી જોડે કોઈ એવું પ્રૂફ જ નથી કે ધારો કે ચલો એમરી નીકળે ને એ બધી વસ્તુ નીકળે તો એવું કંપનીને આગળ બતાવી શકું કે આ ગાડીના એન્જિનમાં આ કન્સર્ન થયો છે, ઓઇલ ઓછું થઈ ગયું, પતી ગયું, ખરાબ થઈ ગયું કે નથી જ નીકળ્યું. કોઈ પણ વસ્તુનું મારે જયારે ઓપન કરવું ને ત્યારે મારે એનો વિડીયોગ્રાફી કરવી પડે. એ વિડીયોગ્રાફીમાં જ મારે ઓઇલ પૂરું નીકળેલું છે. હું કંપની જોડે ફાઇટ બી કઈ રીતે કરું કે આ પણ તો કનેક્ટિંગ રોડ ક્રેન્ક કંપની સાથે તમે વાત ના કરી શકો એ રીતે કે મેં કસ્ટમરે કરી આવી રીતે વાત. જયારે ડેમેજ થયું ત્યારે કસ્ટમરે મને નાખેલું છે. ચોખ્ખું કંપની એ જ જવાબ આપ્યો કે ઓઇલ નખાવ્યું કેમ, કોઈ રિપોર્ટિંગ કર્યું કસ્ટમરે, કોઈ ડીલરશીપને જાણ કર્યું? મેં એવું નહીં સર, મારી જોડે કન્ડિશન આ જે હાલમાં જે મેં ગાડીને ઓપન કરીને જોયું એ કન્ડિશનમાં આવેલી છે, એ કન્ડિશનમાં હું તમારી જોડે વાત કરું છું. આમાં તમારે એક રસ્તો એ થાય કે જો કદાચ આ ગાડીનો કમ્પ્લેટ કરાવ્યું હોય તો એન્જિનના વર્કિંગમાં એ તમને પેડ એમાઉન્ટમાં જશે. બરાબર, ઓલમોસ્ટ ગણીએ તો ક્રેન્ક જ આની 6000 ની ક્રેન્ક આવે છે, 12,000 નો બ્લોક પિસ્ટન કીટ આવે, ગાસ્કેટ છે, વાલ ઓઇલ સીલ, એ બધું ગણતરી બી હું મારું ને તો એન્જિન રિગાર્ડિંગ ખર્ચામાં 24 થી 25,000 ની અમાઉન્ટ થઈ શકે. 24-25 હજાર નો સવાલ નથી, હું આપી શકું એવું હું નથી. પણ તમારો સર પ્રોબ્લેમ એ કન્સર્ન છે સમજી કે ગયો. આ મેન્યુફેક્ચરિંગ ફોલ્ટ છે, તમારું મારો ફોલ્ટ પણ હું એ નથી તો હું શું પ્રૂફ કામે નહીં ના કરી પે શકતો. કરું. હું સર એ પ્રૂફ નહીં કરી શકતો. મારા કંપનીને કોઈ વસ્તુનું પ્રૂફ આપવું હોય તો હું કઈ રીતે પ્રૂફ કરી શકું? મને કંપનીએ એ બી રિગાર્ડિંગ કીધું કે આજ સુધીના આ કન્સર્નમાં 2 લાખ યુનિટ વેચાયા હશે, તો 2 લાખ યુનિટમાં કે જે બી યુનિટ વેચાયા એમાં આ રીતનો કન્સર્ન આજ સુધીમાં આવ્યો નથી.